बेसिक स्टैंडर्ड में फर्क क्या बढ़ गया? बेसिक वाले के लिए बोलते हैं वो हर साल एक्सटेंशन हो रही है, इस साल भी हुई है, अगले साल होगी नहीं होगी पता नहीं है ना। लेकिन हर बेसिक का बच्चा मैथ्स नहीं ले सकता बेटा, दो कंडीशन है। एक तो आपको मैथ्स में बोर्ड्स में 90% स्कोर करने हैं बोर्ड खाली मैथ्स में। दूसरा आपका प्रिंसिपल स्कूल का और जो मैथ्स के टीचर है वो लिखित देंगे कि हाँ हम इसको लेना चाहते हैं, बच्चा मैथ्स कर सकता है, अगर वो एग्री होंगे तो ही मिलेगी। अब एक बच्चे ने बेसिक लिए उसके मैथ्स में 40-50 नंबर आए हैं, उसके स्कूल की मैडम तो खुद ही मना कर देगी। अगर वो लिख भी देगी सीबीएसई नहीं मानेगा कि 40 मार्क्स आ रहे हैं तो मैथ्स देंगे। तो ये हर बच्चे के लिए नहीं है, सिर्फ आउटस्टैंडिंग बच्चे के। हाँ इसके बेसिक में इतने अच्छे मार्क्स आ गए और मैम भी इससे इन्फ्लुएंस्ड है, कन्विंस्ड है कि हाँ ये कर सकती है आगे, मैं से कर सकता है, उसी को मिलती है। पूरा सर्कल पढ़ो तो सीबीएसई का, और ये हर साल एक्सटेंशन आती है। किस दिन रोक देंगे वो कुछ नहीं पता। इस साल भी आई है, इस साल मैंने परसों पढ़ी है। कहाँ से मिला? सबका सेम होता है। ये देखो जी, डोमेन को डोमेन ABCDEF, ठीक है। अगर A1 से रिलेटेड है और A4 से रिलेटेड है, ये एक रिलेशन होता है। अभी आपने देखा भी था कि 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3 and -3 ऑल्सो, तो रिलेशन में ये अलाउड है। फिर रिलेशन में ऐसा भी हो सकता है कि सिंगल नंबर सिंगल से रिलेटेड हो। रिलेशन में ऐसा भी हो सकता है कि दो नंबरों का सेम डोमेन। अलाउड है कि नहीं? कि भाई बी का आंसर भी 3 आ रहा है और सी का आंसर भी 3। अगर इसको मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा तो क्या आंसर आएगा? R इक्वल टू A,1 फिर A,3 फिर B,4 B,3 C,3 और E,-2। ये आपका रिलेशन बन गया। रिलेशन में ये लेस देन का साइन, मतलब डोमेन रिपीट होगी। यहाँ पर डोमेन रिपीट होगी। एक डोमेन दो इमेजेस को कर ली फॉर्म, A,1 A,4 डोमेन रिपीट हो रही है कि नहीं हो रही? तो डोमेन जब रिपीट होती है तो ऐसा साइन बनता है। यहाँ पे रिपीट क्या हो रही है? इमेजेस, रेंजेस, रेंज, तो ऐसा साइन बनेगा आपका। 3 B का भी है, देखो ये 3 है, ये B का भी और ये C का भी है, चेक कर सकते हो आप। यहाँ पे A1 का भी है 4 का भी है। तो जब डोमेन रिपीट होगी तो लेस देन का साइन बनता है, जब रेंज रिपीट होगी तो मोर देन का। और ये सिंपल आपके इक्वल टू चलते रहते हैं। रिलेशन 3 ही बन सकते हैं, चौथा कुछ बन सकता है क्या? ठीक है ना? तो है वो सिर्फ ऐसा साइन बनता रहेगा ना, ऐसे ही कॉन्टिन्यू। बेटा यहाँ डोमेन रिपीट हो रही है तो ऐसा साइन बनेगा, क्योंकि एक के दो इमेजेस है। यहाँ पे रेंज रिपीट हो रही है 3 तो ये दो की एक है। देख, एक की दो और दो की एक, फर्क पता लगा? वन देख रहा है, एक की दो इमेजेस और दो डोमेन की एक ही इमेज, ठीक है। और यहाँ पे इक्वल, क्रिस क्रॉस, जैसे मैं सिंगल की सिंगल, ये तीनों ही चीजें रिलेशंस में अलाउड है। बट जैसे ही मैं फंक्शन में आऊंगा, सिंगल की इसका ये है, इसका सिंगल का सिंगल, वन का वन, इसमें क्या है? वन के बहुत सारे, इसमें बहुत सारों का वन के मैनी, मैनी का वन टू वन, ठीक है। तो ये रिलेशन में तीनों अलाउड है। फंक्शन में ये भी अलाउड है, ये भी अलाउड है, ये अलाउड नहीं है। इट इज नॉट अ फंक्शन। रिपीटिशन ऑफ डोमेन इज नॉट अलाउड, उसको फंक्शन नहीं बोलते। ऑल रिलेशंस कैन बी फंक्शन, सॉरी ऑल फंक्शंस कैन बी रिलेशंस, क्योंकि फंक्शंस में सिर्फ ये आता है और ये आता है। ऑल फंक्शंस आर रिलेशन, बट ऑल रिलेशन आर, क्योंकि रिपीटिशन ऑफ डोमेन नॉट अलाउड, तो कभी आपका ये साइन नहीं बनेगा। एक डोमेन की दो इमेजेस नहीं होंगी, या जब रोस्टर फॉर्म में आएगा तो ये चीज आपकी नॉट अलाउड होगी। दो बार एक काम नहीं। फंक्शन की एक और परिभाषा है, है? नहीं, ये तो आपको समझाने के लिए। फंक्शन की एक और डेफिनेशन होती है। फंक्शन को इस फॉर्म में लिखते हैं, बचपन से देखते आ रहे फॉर्म, पॉलिनोमियल फॉर्म में। पॉलिनोमियल फंक्शन होता है।
फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन लिखा, इसका मतलब यह है कि जो मैं x यहां लिखूंगा वो x में फंक्शन में बोथ साइड सेम काम होता है। x की वैल्यू -1 डालूंगा यहाँ पे तो लिखूंगा क्या f -1, तो यहां भी -1 का स्क्वायर -2 -1/3। फंक्शन में जो आप x की वैल्यूज पुट करोगे वो उसके आंसर आते रहेंगे, और जो आप x की वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे उसको डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो आप x की वैल्यू पुट करोगे क्या बोलते हैं? वही आपका पूरी बुक का सबसे टफेस्ट पार्ट है, फंक्शन के डोमेन रेंज। वही नहीं निकलते। जो आर डी शर्मा की 2 घंटे की वीडियो बना रखी है, आपकी 2 घंटे की क्लास लूंगा, वो सिर्फ डोमेन रेंज के ऊपर ही है। हालत खराब कर देती है। आज अवनी को पढ़ाया, बड़ा मजा आया। कुछ तुक्केबाजी लगती है, कुछ मैथ्स लगती है, कुछ थ्योरम्स लगते हैं। एनसीईआरटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। एनसीईआरटी निहायत ही आसान है, पर जो पेपर आता है वो निहायत ही मुश्किल आता है। तो हम सारा कुछ करेंगे। ये पूरी बुक का सबसे गंदा चैप्टर नहीं, अब जो पढ़ा रहा हूँ फंक्शंस, एक्सरसाइज, डोमेन, फंक्शंस भी इजी हैं। फंक्शंस के सारे क्वेश्चन, ग्राफ्स, मिसलेनियस सब इजी है, सिर्फ डोमेन रेंज गंदा है। तो कई बच्चे क्या करते हैं, डोमेन रेंज फाइनल में छोड़ जाते हैं। फाइनल में, क्योंकि फाइनल में 80 मार्क्स का पेपर आना, पूरी बुक आनी है। डोमेन रेंज आएगा तो 1 मार्क्स के ऊपर लिखा नहीं आएगा, खाली डोमेन रेंज। चैप्टर नहीं कह रहा हूँ, बाकी चैप्टर कर जाते हैं। क्या डोमेन रेंज जितना एनसीईआरटी का या जितना समझ आता उतना कर जाते हैं, वो आगे आ गया तो 1 मार्क्स तक गलत हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, छोड़ाएंगे। लेकिन उसके पीछे 3-3 घंटे खराब करने से अच्छा हम बाकी ट्रिग्नोमेट्री वगैरह पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो तो ठीक हो ही जाएगी। और डोमेन रेंज का 12th में काम है, लेकिन इतना ज्यादा काम नहीं है। डोमेन उसको बोलते हैं हम एक्स में क्या क्या पुट, वो निकालना पड़ता है, सोचना पड़ता है। क्या क्या पुट नहीं कर सकते वो फिर माइनस करना पड़ता है, वो सिखाऊंगा। रेंज होता है एक्स में जो पुट किया तो कुछ आंसर आएगा, वो रेंज। कोड में नहीं होता है, इसमें रिलेशन में होता है। जो इमेजेस होती है ना वो आपका, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, y = x² - 2x/3। तो y इस पूरे का आंसर है ना, तो यहाँ पे x की वैल्यूज क्या क्या पुट करोगे वो क्या हो गया, डोमेन। और y क्या होगी मेरी, को डोमेन, ओ सॉरी रेंज। y के जो आंसर आएंगे वो क्या होगी, रेंज। हेलो हेलो हेलो, हाँ जो मर्जी कहता ना, जो मैं फोन रख रहा हूँ उठाना, तो जो मर्जी कर, ठीक है। क्या डिवाइड बेटा, ये है ना बार डायग्राम्स। तो x में क्या क्या पुट हो सकता है, नहीं हो सकता, वो डोमेन का पार्ट है। वो आपको कुछ कई बार निकालना, ये वो वाली मैथ्स नहीं है कि एक थ्योरम बताया कैलकुलेट कर लो। इसमें बहुत सारी थिंकिंग स्किल्स, तुक्केबाजी, दिमाग बहुत सारा खप जाता है इसमें। सेट, यूनियन, इंटरसेक्शन सब यूज होगा इसमें, खाली डोमेन निकालना। एनसीईआरटी में नहीं होगा, बाद में होगा आरडी में। हम अगले चैप्टर का नाम क्या है, नाम बताओ। ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्री भी एक फंक्शन होती है। जैसे आपको मैंने बोला fx = sin x + cos x, तो जो आप x में पुट कर सकते हो वो क्या होगी, डोमेन। पुट करने पे जो आंसर आएंगे वो क्या होगा, तो रेंज इज योर आंसर। या को डोमेन नहीं होगी, वो रिलेशन में होती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक तो ये हो गया फंक्शन का परिभाषा, इसमें कोई डाउट? फंक्शन का मतलब कि क्या चीज है, डोमेन रिपीट नहीं होगी, सिंपल सी बात ये, ठीक है। अब यार सिंपल रखते हैं, क्योंकि आपको वैसे डरा दिया मैंने। तो आपकी बुक में बहुत सारे फंक्शंस हैं, आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, विद ग्राफ्स। ये सारे मैं आपको कराऊंगा किसी और दिन, विद ग्राफ। आज तो नहीं, ग्राफ अभी ग्राफ डर जाओगे, वो मैं कराऊंगा चैप्टर के एंड में। क्योंकि जो मेरी वीडियो है ना ग्राफ वाली, वो इसके ग्राफ प्लस ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ कंबाइंड है, तो पढ़ाऊंगा भी कंबाइंड ही है। tan का
tan का साइन का तो ऐसे होता है, पर बोले टाइप ऐसे एक स्टार हाइपर बोला बोला फिर बोला, साइन का तो ऐसे होता है ना, सही बोला लेकिन। साइन का तो ऐसे। एग्जाम्पल नंबर 16, हम सिंपल क्वेश्चन से डोमेन को डोमेन की तरफ भी बढ़ेंगे। अब एग्जाम्पल नंबर 16 पढ़ेंगे, उसमें एक नाम आ रहा है रियल फंक्शन। आ रहा है कि नहीं आ रहा, चेक करो। एग्जाम्पल 16 में एक नाम आ रहा है रियल फंक्शन। पहले निकाल लो सब लोग, पूछो जी। ये देखो एफ एक्स हो, जी एक्स हो, पी एक्स हो, वो वाई है, कोई फर्क नहीं। अगर दो फंक्शन लिखने होंगे, एक एफ में देगा एक जी में देगा। क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। ये रियल फंक्शंस क्या होते हैं, अवनी के अलावा और कौन बता सकते हैं? नहीं, हाँ मतलब उसका वहीं से निकलता है, लेकिन कुछ और मतलब नहीं, वो तो सिर्फ वैल्यूज होते हैं। उसमें हम डी ग्रेटर देन 0, बोथ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, फिर रियल एंड इक्वल, अनरियल। तो वो रियल का मतलब वही वाला है, लेकिन ये बात वो नहीं है। रियल वैल्यूड में रियल का फंक्शन क्या होता है? रियल नंबर्स। इसको रियल फंक्शन भी बोलते हैं और रियल वैल्यूड फंक्शन भी बोलते हैं, कि इसके जो आंसर डोमेन भी और कोड में। डोमेन का मतलब इसमें क्या पुट करोगे, एक्स की वैल्यू। रेंज मतलब आंसर क्या आएगा, कोड में इसमें क्या होगा? कोड डोमेन तो होएगा नहीं ना फंक्शन। बेटा वाई होगा रेंज, एक्स होगा डोमेन, आंसर हमेशा रेंज है। तो रियल वैल्यूज मतलब डोमेन एंड को डोमेन जो होंगे फंक्शन के, दोनों रियल नंबर्स होंगे। एज सिंपल एज इट। नाउ व्हाट आर रियल नंबर्स है? रियल नंबर्स, ओ सॉरी, रेंज। डोमेन एंड रेंज दोनों क्या होंगे? रियल नंबर्स। व्हाट आर रियल नंबर्स? सारे नंबर आते हैं। रियल नंबर में दुनिया के सारे नंबर आते हैं एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर भी आते इर्रेशनल नंबर्स। रियल नंबर में 3-4 चीजें नहीं आती। हैं, रियल नंबर में क्या क्या नहीं आता? रियल नंबर में आते हैं। सब कुछ आता है, इर्रेशनल नहीं आते। अरे यार, नहीं आते। इर्रेशनल नहीं आते। इर्रेशनल डज नॉट बिलोंग टू रियल नंबर्स। रूट के अंदर अगर कुछ नेगेटिव आ गया, डज नॉट, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, आई वो बताएंगे जब है। आपका जब d लेस देन 0 आता था तो क्या बोलते थे? रूट्स आर नॉट रियल, नॉट रियल। क्योंकि अगर d लेस देन 0 है तो आपका फॉर्मूला था क्वाड्रेटिक का क्या? माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन, और रूट के अंदर d क्या आ गया? नेगेटिव लेस, तो मतलब रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर आ रहा होगा, इसीलिए अनरियल था वो। ये वाली बात था, क्लियर हुआ? d अगर नेगेटिव आया तो d रूट में आता ना, रूट में नेगेटिव आएगा, वो आपको आता ही नहीं निकालना। वो इस साल सिखाया जाएगा, और इस साल भी कट गया बुक में, लेकिन कट गया नहीं आता, कटाया हुआ है। अरे रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कॉम्प्लेक्स की वो कटी हुई है। इसमें इरेशनल नहीं आता। इरेशनल कौन से होते हैं जी? नॉन टर्मिनेटिंग, और इसमें एक इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी नहीं आता। इंफिनिटी का आंसर कब आता है बताओ? जब कोई एनीथिंग नंबर अपॉन में 0 हो, डिनोमिनेटर में 0 अगर आ गया, न्यूमरेटर में 0 होगा तो आंसर क्या है? लेकिन डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो आंसर क्या है? बेटा इस साल तो 0/0 भी आएगा सिलेबस में। सारी गंदी वाली मैथ्स अच्छी वाली मैथ्स बनाएंगे आपको, जब वो कराएंगे तब सिखाएंगे। लेकिन सारा कुछ नहीं बताएंगे, जितना आपका सिलेबस उतना ही बताएंगे, कंफ्यूज हो जाओगे है ना। अब ये 3 चीजें इसमें नहीं आती। इरेशनल के प्राइम के रूट्स हो गए, कराया था 11th 10th में। लेट रूट 3 भी प्राइम नंबर, वो लेट रूट 3 भी आवर अजम्पशन इज नॉट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन, तो वो सब इसमें अलाउड। बाकी सारे फ्रैक्शंस, नेगेटिव, पॉजिटिव, इंटीजर्स, नेचुरल, होल और वो भी डेसिमल्स, ये सारे इसमें आते हैं। दुनिया का हर नंबर रियल है एक्सेप्ट इन दोनों। क्लियर है? ये नॉट डिफाइंड है भाई, तो 0 से किसी को डिवाइड कैसे करें? 0 का टेबल है कोई? डिवाइड करने के लिए मल्टीपल्स होने चाहिए, 2 1 2 2 4 मल्टीपल टेबल तभी कटिंग करेगा। 0 का टेबल नहीं हमारे पास, कैसे डिवाइड करें? 0 0 0 होता है ना, नहीं होता कैलकुलेशन। 0/0 कैसे 0 हो जाएगा? जब दो नंबर सेम होते कट के 1 आता है।
मैंने क्या बोला, एनीथिंग अपॉन जीरो क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो 0.0 भी तो क्या होगा। तो आपका जो सिलेबस है 11th क्लास 12th क्लास, फंक्शन देखो रिलेशंस आपके यहीं पे रह जाएंगे और 12th में सिर्फ एक एक्सरसाइज में काम आएंगे, वो भी 11th के काम नहीं है ना, वो नया कंसेप्ट है। लेकिन फंक्शंस 12th में भी है और इसके बाद जितने चैप्टर्स है सब में फंक्शंस है। अगर यहाँ समझ नहीं आया तो वहां समझ नहीं आएंगे, लेकिन डोमेन रेंज नहीं है, वो अलग कंसेप्ट है। तो मैंने कहा ना डोमेन रेंज नहीं है, कंसेप्ट है खाली, वो सिखा देते हैं वहां फिर। ठीक है, एग्जाम्पल 16 में fx कितना दिया हुआ है और gx कितना दिया हुआ है। तो रियल वैल्यूड फंक्शन की खासियत होती है कि वो ऐड, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हो सकते हैं सिंपली तरीके से। मतलब कि x की वैल्यू रियल नंबर है और आंसर भी जो है x स्क्वायर का वो भी रियल नंबर होगा, अनरियल नहीं होगा। और अगर नहीं भी दिया ना तो आपका सिलेबस ही रियल है। ये भी फंक्शन है, डिफरेंशिएट करने के लिए g यूज कर लिया। डोमेन तो x है दोनों का, दोनों फंक्शंस की डोमेन क्या है x, और कोडोमेन तो होती नहीं है। रेंज क्या होगी, जो आंसर आएगा है। कोडोमेन तो बहुत बड़ी, रियल नंबर ही कोडोमेन होगी ना, तो हमको कोडोमेन पूछेगा वो फंक्शन रिलेशंस में होते हैं। ठीक है, अब आपको निकालना है f प्लस g का x, यही बोला गया ना, f प्लस g का। तो मतलब दोनों फंक्शन क्या कर दोगे आप, ऐड, क्या आंसर आएगा, खत्म। सॉल्व करने को नहीं बोला, किसका 2x का। बेटा फंक्शन का आंसर वेरिएबल में आ रहा है। भाई मेरी बात सुनो, अगर f एक फंक्शन है, fx, gx एक फंक्शन है, तो उनको ऐड करके भी तो फंक्शन ही आएगा। अरे ये f प्लस जी एक्स इकट्ठा हो गया ना यार, ये f प्लस जी एक्स कंबाइन हो गया। ऐसे लिखने की टेक्निक है। तो मतलब ये देखिए fx प्लस gx ही है। f मतलब इसको, ठीक है। अब f माइनस जी निकालना x का, तो क्या आंसर आएगा, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस, फंक्शन बनाने सिखा रहे हैं। f इंटू जी एक्स करेंगे तो क्या आएगा, 2x क्यूब। अब कई स्कूल में या आगे मैथ्स में इसको एफ जी को हम फॉग भी बोलते हैं। नहीं वो भी रहने दो, भी नहीं सिखा रहा, आगे से करो, फॉग गॉफ सिखाया जाएगा आगे। किसी के स्कूल में फॉग गॉफ कराएंगे तो बता देना, मैं सिखा दूंगा, वो अलग कंसेप्ट है। फिर क्या बोला गया, f अपॉन जी का मतलब ऊपर क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन, इसमें कोई डाउट। अगर मैं g अपॉन f बोलता तो क्लियर है। लेकिन आपके सारे आंसर में एक आंसर में कुछ एक्स्ट्रा भी दिया बुक में, क्यों देखो तो सही क्या दिया, सारे आंसरों में कुछ एक्स्ट्रा, एक आंसर में एक्स्ट्रा दिया है, खाली इसमें दिया होगा x पंगा ना यही पड़ता है सारा। दिया आंसर चेक करो, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसके बाद से खराब हो गया सब। क्यों ऐसा लिखा गया और ये आया नंबर कहां से, और एग्जाम में कौन बताएगा ये तुक्का, मैं बताऊंगा और कौन बताएगा। क्या सुनो सुनो, ये क्वेश्चन से ऊपर आपको 4 हेडिंग्स दिया, एडिशन सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है बुक में, एनसीईआरटी में पढ़ो, पढ़ना नहीं खाली हेडिंग दिख रही है कि बोल रहा है कि फंक्शन ऐड कैसे होते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे, वो सीख दिया। लास्ट में डिवीजन लिखा हुआ है, क्यों, क्वेश्चन एक ही तो बात है। तो क्वेश्चन में लास्ट में लिखा है कि जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है वो जीरो नहीं हो सकता, लिखा होगा gx जीरो नहीं हो सकता, लिखा है कि नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि अगर जीरो हो गया तो वो रियल वैल्यू कैसे होगी, और हमें क्वेश्चन बोला कि रियल वैल्यू है, तो मेरे सारे आंसर इसके क्या आने चाहिए, रियल वैल्यू। तो मैं x में सिर्फ -1/2 पुट करूंगा तो
इसकी जगह मैं सब कुछ पुट कर सकता हूं, तो इसकी डोमेन क्या हुई? इसमें डोमेन उसको बोलते हैं मैं एक्स में क्या क्या पुट कर सकता हूं। इस पूरे क्वेश्चन में मैं एक्स में सब कुछ पुट कर सकता हूं सिवाय इसके, क्योंकि जैसे ही मैंने -1/2 पुट करो यहाँ पे एक्स की जगह, ऊपर नहीं नीचे, क्या आएगा? -1 + 1 0 आ रहा है। तो इसकी अगर मेरे को खाली इसकी डोमेन पूछी जाए तो मैं क्या लिखूंगा? डोमेन क्या होगी? सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट मतलब माइनस सेट ऑफ -1/2 सेट में लिखते हैं वो क्या, क्योंकि ये 0 सिर्फ एक नंबर की वजह से हो रही है ना, बाकी कुछ भी पुट कर दे आंसर नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, लेकिन इस नंबर की वजह से ये अनरियल हो रहा है। बाकी नंबर पुट करने से क्या होगा? वो रियल नंबर ही रहेगा। बेटा सेट बनेगा, एक क्लोज इंटरवल के 2 नंबर चाहिए, इससे इसके बीच के। इंटरवल का मतलब क्या होता है? यहां से यहां तक। वो तो मैं भी उस पर आ रहा हूँ ना, वही किया है, वही करना। तो भाई साहब हमने ये नंबर निकाला कैसे? हम क्या चाहते दिमाग अच्छा, तो क्या सोचे कि 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। हमने इसको क्यों नहीं लिया? क्योंकि इसकी वजह से आंसर क्या आ रहा है? 0। तुम रफ में इसको 0 पुट कर दो, 2x + 1 को, x की वैल्यू कितनी आ गई? बस इसकी वजह से 0 आ रही थी ना, तो ये डोमेन में नहीं आती, बाकी सब डोमेन है। ये सिर्फ फ्रैक्शन में करना है आपने। और अगर डिनोमिनेटर में नीचे स्क्वायर होता तो मीटर टर्म फिट करते और तो 2 वैल्यूज आती। अरे शाबाश, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ऊपर एक क्वाड्रेटिक है, नीचे क्वाड्रेटिक है, ऊपर का तो पंगा ही नहीं होता। देखो इनकी डोमेन में पंगा नहीं है, क्योंकि इसमें एक्स में कुछ भी पुट करो आंसर नेगेटिव है पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, वो रियल ही होगा। यहां भी सारे नंबर अलाउड है, सिर्फ एक 1 -½ की वजह से आंसर 0 आ रहा है, बस वही अनरियल कर रहा है इसको। नहीं सब में आ सकती है। इसमें मैं एक तरीका बता रहा हूँ कैसे देखो। इसकी डोमेन क्या है? रियल नंबर। रेंज क्या है? रियल नंबर। इस सबकी डोमेन रियल है, इसकी भी रियल है एक्सेप्ट ये। पंगा सिर्फ यहाँ पड़ता है, एक यहाँ पड़ता है, एक पड़ता है मॉड में, एक पड़ता है रूट में, 3 जगह पड़ता है। फ्रैक्शन में, मॉड में और रूट। वो 2-3 घंटे जो आरडी पढ़ानी है वो मॉड और रूट और यही पढ़ना है, फ्रैक्शन ट्रिग्नोमेट्री मिला के। समझ गए क्यों था ये? तो अगर आप आंसर यहाँ पे छोड़ोगे तो मैम पूछेगी ये क्यों नहीं लिखा, ये ढूंढना की मुश्किल बात। तो सारे फंक्शन कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट करने समझ आया? 0 नहीं लेके आना चाहिए फ्रैक्शन से। क्या बताऊं? हाँ जी। तो एग्जाम्पल 17 करेंगे अभी के अभी, फिर मैं छुट्टी करता हूं। अभी करोगे आप। आंसर किस फॉर्म में आ रहा है वो आपका नहीं आएगा, मैं सिखाऊंगा। ये एग्जाम में उल्टा भी आ सकता है, G/F या ऐसा कुछ भी आ सकता है। F - G की जगह G - F भी आ सकता है। F + G कितना आ रहा है बताओ निकाल के? √x + x। ये आपने बोला, चेक करो ठीक है। F - Gx है? चलो ये भी हो गया। FGx √x × अब ये इस फॉर्म में नहीं दिया हुआ, इसमें उसमें फर्क नहीं पड़ता, उसमें कुछ होगा नहीं उससे। बेटा ये तो रूट के बाहर है ना, ये कैसे अंदर आ जाएगा? मैथ्स नहीं है। जब भी x किसी भी नंबर पे रूट होता है तो क्या उसको हम ऐसा लिख सकते हैं? रूट का मतलब होता है पावर हाफ, क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3। ये 9th में सबने पढ़ा हुआ है, RS अग्रवाल में भी किया था हमने। और इसकी पावर कितनी है? 1। बेसिस आर सेम, साइन इज मल्टीप्लाई, पावर्स आर कितना आ गया? इस फॉर्म में आंसर दिया। क्यों? थर्ड की फोर्थ करता हूं, मैंने किया नहीं अभी। √x/x पहले ठीक करते ना। ये कितना हो गया? और ये क्या? 1। अब बेसिस आर सेम, साइन इज डिवाइड, पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। तो भैया ½ - 1 क्या होता है? -½ ठीक है।
अब माइनस हाफ को कैसे लिखूं? 1/x की पावर 1/2 लिख दूं? माइनस की जगह नीचे जाएगा ना, ऐसा होगा ना? एकदम देख रहा है भाई, जब माइनस होती है तो बेस का होता है रेसिप्रोकल, पावर हो जाती है पॉजिटिव। हाँ, एक 1 का रूट तो वही होता है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं तो ये बहुत सारी मैथ्स आगे आने वाली है भाई। ये पावर सब्ट्रैक्ट होगी, माइनस हाफ बचा, इसको पॉजिटिव करने के नीचे ले गया, तो ये हाफ कैसे आएगी? जब रूट हटता है तो हाफ लगता है, तो एक ही तो बात है ये भाई। यहाँ पे बहुत बच्चों की 9th खराब है। आप नॉर्मली 2 स्टेप खा सकते हो, अब आप 11th में आ गए हो, आप स्टेप्स खा सकते हो जिनको आते हैं, लेकिन भाई जिनको आते हैं, पहली कंडीशन आरुष ने मेरे को कहा था कि आपने इतना लंबा जो किया डायरेक्टली तो आते, क्योंकि यहाँ पे बहुत बच्चों की 9th खराब है, क्योंकि एक का मैसेज देखा था क्या हो गई। तो एक बात याद रखना, 10th की जो पढ़ाई की है आपने मैथ्स, वो 12th में काम आएगी ज्यादा। यहाँ 9th काम आनी बहुत सारी, तो 9th के सारे पाप धुलने वाले हैं, यहाँ मेरे को दिखने वाले हैं। मेरे को क्या, सबको दिखेंगे अब तो। कैसे? हाँ, कैंसिल आउट कर ले भाई, वही आरुष कह रहा है। हम डायरेक्टली भी तो कैंसिल, रूट एक्स है ना, कोई दिक्कत नहीं, सब मैथ्स है ना। तो एक बार इसका डोमेन बता दो, इसमें क्या पुट नहीं कर सकते? डोमेन होगी, बस x में 0 पुट नहीं करते, बाकी सब पुट हम कर सकते हैं, है कि नहीं? खत्म हो गया। रूट 2 आएगा। ओ हाँ, हम यहाँ पे x में नेगेटिव नंबर नहीं पुट कर सकते, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा ना ये वाला। नहीं नहीं, डोमेन है इसकी, बताओ नहीं क्या डोमेन है? 0 पुट कर सकते हैं, 0.1 कर सकते हैं, 0.1, 0.0000001 पुट कर सकते हैं, वो भी तो रियल नंबर है। तो मैं 0 ओपन इंटरवल कर दूं कि 0 छोड़ के उसके बड़े, 0 से लेके इन्फिनिटी में कुछ भी पुट कर सकता हूं उसमें, लेकिन मैं नेगेटिव पुट नहीं कर सकता। इन्फिनिटी पे कभी क्लोज इंटरवल नहीं लगता, ये मैथ्स का रूल है, क्योंकि इन्फिनिटी का नंबर नहीं पता कहां तक जा रहा है, तो इंक्लूड कैसे करोगे? क्यों, क्या हुआ? तो कह रहा है x को 0 पुट नहीं कर सकते। ये आपने मेरे को बताया कि सर x को तो नेगेटिव भी नहीं पुट कर सकते। क्या हम x को नेगेटिव पुट कर सकते? फिर तो ये बन जाएगा ना कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमारा इसका डोमेन क्या बन गई? 0 से 0 नॉट इंक्लूडेड, लेकिन 0.00001 इंक्लूड है, तो 0 को लेना पड़ेगा। r के माइनस जब करोगे ना तो सेट बनता है, तो सेट बनेगा तो इंटरवल कैसे लिखोगे? सेट में इंटरवल कैसे आता है? या तो सेट आएगा या इंटरवल आएगा, या इंटरवल चाहिए था, ठीक है ना। जब ये 0 से इन्फिनिटी बोल रहा है, इसका मतलब क्या है? सारे रियल नंबर पॉजिटिव वाले, खुद ही अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। r माइनस जब भी लिखते हैं ना इस फॉर्म में जो मैंने लिखा था, उसमें कभी इंटरवल ऐसा नहीं सकते कि r माइनस वैसे नहीं सकता, उसमें सेट ही चलता है। तो कितना बड़ा सेट बनाएगा बताओ? 0.01 भी लिखेगा, 0.001 भी लिखेगा, 0.20 भी लिखेगा। तो हम ये लिखते हैं, जहां पे सेट बनाना इम्पॉसिबल है, इंटरवल्स क्यों सिखाए सेट में आपको? कि बहुत बड़ा सेट बन रहा है तो इंटरवल यूज कर लो, दोनों में से एक का यूज होगा। जहां सेट यूज होगा वहां सेट, छोटे मोटे नंबर, ठीक है। होमवर्क लिखो, प्यार से करेंगे, जिसको नहीं भी करना वो भी अलाउड है। क्वेश्चन 1, 3 और 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4